क्या आप 10वीं क्लास के छात्र हैं और सभी विषय के ऑब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको आने वाले एग्जाम में सहायता मिल सके। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं 10वीं क्लास के अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। इससे पहले का जो भी पहला चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव पूरे यूट्यूब वीडियो पर डाल दिया गया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इतिहास का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिया गया है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिया गया है, वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं। और thebudan.com पर सभी विषय का लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी डाला जा रहा है, वहाँ से जाकर के उसको आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। इससे बाहर एग्जाम में कुछ और अलग नहीं पूछ सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा होगा, राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन भी लिखा हुआ है। अगर इसमें से किसी प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है तो कमेंट जरूर करके बताएं कि आप इस किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन यहाँ पर है, उपभोग व्यय और विनियोग के योग के उपभोग व्यय तथा विनियोग के अंतर के उपभोग व्यय तथा विनियोग के गुण के उपभोग व्यय तथा विनियोग व्यय को। तो एक का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है उत्पादन गणना विधि, मूल्य योग विधि, व्यवसायिक गणना विधि, उपयुक्त तीनों। तो 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहाँ लिखा हुआ है, राष्ट्रीय आय मापने की उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, वैज्ञानिक है, सहज है, व्यवहारिक है या इनमें सभी है, तो तीनों है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, राष्ट्रीय आय में क्या सम्मिलित रहती है, विदेशों से प्राप्त आय, घरेलू उद्योग से आय, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। चलिए उसके बाद 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, उत्पादन के साधन की आय, पारिवारिक आय, सरकार की आय। तो 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्पादन के साधनों की आय। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो यहाँ लिखा हुआ है, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है वितरण द्वारा, उपभोग द्वारा, उत्पादन क्रिया द्वारा, विनिमय द्वारा। तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्पादन क्रिया द्वारा। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो यहाँ लिखा हुआ है, राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है केवल सकल घरेलू उत्पाद, केवल सकल राष्ट्रीय उत्पादन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, उपयुक्त तीनों। तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार 1948 से 1949 में भारत की राष्ट्रीय आय लगभग कितनी थी, 80,150 करोड़, 8,250 करोड़, 8,650 करोड़, 8,850 करोड़। तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8,8650। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, तो यहाँ लिखा हुआ है, सन 2005 से 6 में झारखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 19,066, 20,066, 21,066 या 22,066। तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 19,066। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सन 2008 से 9 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 13,000, 13,728, 13,900, 13,928। तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 13,728। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय पूछ रहा है, 22,553, 25,494, 66, 6,610 और 54,850। तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25,494। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो यहाँ लिखा हुआ है, सन 2005 से 6 में पंजाब राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 34,129, 34,729, 34,529, 34,929। तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो यहाँ लिखा हुआ है, सन 2005 से 6 ईस्वी में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 88,632, 38,883,
38,900, 38,932। तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 38,832। बात करें क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ लिखा हुआ वर्ष 2005-6 में निम्नांकित में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम। तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाराष्ट्र। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो यहाँ पर लिखा हुआ 2005 से 6 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 7,000, 7,500, 7,775, 7,875। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7,875। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो यहाँ लिखा हुआ 2005 से 6 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 25,000, 25,400, 25,616, 25,716। तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो यहाँ लिखा हुआ है 2007 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय का कितना भाग था? 1/20वां भाग, 1/30वां भाग, 1/40वां भाग या 1/48वां भाग? तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ लिखा हुआ 2012 से 13 ईस्वी में भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 50,489, 51,964, 68,757 या 69,650। तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2005 ईस्वी के विश्व विकास रिपोर्ट में भारत की राष्ट्रीय आय $720, $270, $570, $720। तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा $720। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो यहाँ लिखा हुआ है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना का, गया, शिवहर, नालंदा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार में पटना का जो प्रति व्यक्ति आय वो सर्वाधिक है। ये क्वेश्चन 2014, 18 और 2019 में पूछा गया था। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 21 का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, शिवहर, गया। तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 22 का, तो यहाँ लिखा है बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है परिवहन, विनिर्माण, व्यापार, कृषि। तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कृषि। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 23 का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार का, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, गोवा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार का। और इसको बीमारू राज्य में भी शामिल किया जाता है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 24, तो यहाँ पर लिखा हुआ है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो यहाँ लिखा हुआ है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार का, पंजाब का, हरियाणा का, गोवा का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर डी, गोवा का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। ये 2015, 21 और 23 में पूछा गया था। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है भारत एक राष्ट्र है, विकसित है, विकासशील है, पिछड़ा है, अत्यंत पिछड़ा है। तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी भारत विकासशील राष्ट्र है जो विकास धीरे धीरे कर रहा है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 27, तो यहाँ लिखा हुआ है वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी? फिशर ने, अरस्तु ने, मार्शल ने, पिगू ने। तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, फिशर ने ये परिभाषा दिया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है? शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन, सकल राज्य घरेलू उत्पादन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी दोनों। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है योजना काल में भारत की वार्षिक विकास दर कितनी रही? 3.2, 4.2, 5.7 या 6.8? तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4.2। बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, तो यहाँ लिखा हुआ है उत्पादन गणना पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया था? फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस। तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रिटेन में किया गया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है राज्य घरेलू उत्पादन का आकलन कैसे किया जाता है? स्थिर मूल्य पर, वर्तमान मूल्य पर, ए और बी दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी दोनों पर। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, तो यहाँ लिखा हुआ है निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार 2008 से 9 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 25,000, 25,200, 25,400 या 25,494। तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25,494। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 33 का, तो लिखा हुआ है दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था 1893, 1867, 1869, 1868।
1968। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1867 में। उसके बाद हम लोग बात करें, और उस समय जो प्रति व्यक्ति आय था, दादा भाई नौरोजी ने बताया था, भारत के किसानों की प्रति व्यक्ति आय बताया था, और वो कितना था, तो 20 रुपए था। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का। तो 34 नंबर यहाँ पर, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कब लगाए थे? तो 1867 से 1868 में। तो इसका करेक्ट आंसर, अगर ये पूछे कब लगाया था, तो 1867 हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग बात करें 35 नंबर। तो यहाँ लिखा हुआ, आय वह पारिश्रमिक है जो किसी को कार्य के बदले मिलता है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक मानसिक इनमें से कोई नहीं, तो आय जो है वो शारीरिक और मानसिक कार्य दोनों करने से मिलता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, तो लिखा है श्रम का परिश्रम है ब्याज, लाभ, मजदूरी, लगान। तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मजदूरी। उसके बाद हम लोग बात करें 37 नंबर। तो 37 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? ब्याज है, वेतन है, लाभ है या हानि। तो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूंजी का ब्याज। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 38। तो लिखा हुआ, भूमि का पारिश्रमिक क्या है? लाभ, वेतन, ब्याज, लगान। तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लगान। बात करें 39 नंबर प्रश्न का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, गरीबी गरीबी को जन्म देती है, गरीबी का कुचक्र है, किसने कहा? अथवा, या दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है इसी को दूसरे तरीके से, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? रैगनर, नर्क्स, माउंट जॉन, प्रोफेसर पिग और मार्शल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रैगनर नर्क्स ने दिया था गरीबी के कुचक्र की धारणा। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ये इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, ताकि वो भी अपने तैयारी को और भी बेहतर कर सके। कम से कम 5 दोस्तों के पास जरूर भेजिए। चलिए इसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 40। तो लिखा हुआ है, विकसित राज्यों में ऊंची होती है प्रति व्यक्ति आय, बचत एवं विनियोग, पूंजी निर्माण दर, इन उपयुक्त में से सभी। तो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। वैसे इसका डी नंबर आंसर होना चाहिए था। चलिए, इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करके बताएं। इसका आंसर हम आपको कमेंट में पिन कर देंगे, वहां से जाकर के आप इसको देख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 41। तो लिखा हुआ है, सर्वप्रथम अनुमानित भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी? तो 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20 रुपए। और वो कौन अनुमान लगाए थे? तो दादा भाई नौरोजी। कब लगाए थे? 1867 में। और किसका था? तो वो किसानों का था। कितना रुपया था? तो 20 रुपए था। चलिए इसके बाद हम लोग बात करें 42 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टि से सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, इनमें से सभी है। तो 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 43 नंबर यहाँ पर है, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है वस्तु का मूल्य, सेवाओं का मूल्य, वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य, इनमें से कोई नहीं। तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वस्तु और सेवाओं का मूल्य। अब 44 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, कुल उत्पादन में किए गए खर्चों के अंतर को क्या कहा जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, कुल घरेलू उत्पादन। तो 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करें 45 नंबर। तो यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? राजकीय आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इनमें से कोई नहीं। तो 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति। और ये 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद हम लोग 46 नंबर प्रश्न का बात करें। तो यहाँ लिखा हुआ है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त विभाग, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको CSO कहते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 1951 में किया गया था। ये सब आप याद रखेंगे। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलिए उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 46 की। तो क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर आपके सामने, 47 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपके सामने आ रहा है। दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, 20 रुपए वो बताए थे। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 48। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होगा, जिसका प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा, उसको विकसित देश कहेंगे। चलिए 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की। तो यहाँ लिखा हुआ, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? आयकर, उत्पादन कर, बिक्री कर, इनमें से कोई नहीं। तो 49 का
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयकर को शामिल किया गया है। बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1951, 2005, 1956, 1960। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 मई 1951 को इसका स्थापना किया गया था। ये अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे, और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। चलिए इसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 51 की, तो लिखा हुआ साख का आधार क्या है? विश्वास है, बचत है, निवेश है, उपभोग है। तो साख के लिए आपको विश्वास होना जरूरी होता है। उसके बाद हम लोग बात करें 52 नंबर, तो लिखा हुआ है विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास, इनमें से कोई नहीं। तो 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्थिक विकास। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 53 की, तो यहाँ लिखा हुआ गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दिया? थोड़ा देर पहले हम बता चुके हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 54, तो यहाँ लिखा हुआ वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? वर्ष भर में, तो उसको प्रति व्यक्ति आय, औसत आय या राष्ट्रीय आय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक वर्ष में किसी देश की जो आय होती है उसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 55, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसका यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं को के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? आय विधि, व्यय विधि, मूल्य योग विधि, इनमें से कोई नहीं। तो 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसके बाद ये टोटल हम लोग इस वीडियो में टॉप 55 प्रश्न को देखें, और इससे बाहर आपको इस चैप्टर से एग्जाम में पूछ ही नहीं सकता है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वो लोग भी अपने तैयारी को और भी बेहतर कर सके। और इसी प्रकार के वीडियो इस चैनल पर आते रहता है, सभी विषय का चैप्टर वाइज। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। और thebudan.com पर सभी विषय का, thebudan.com पर गूगल पर जाकर सर्च करेंगे, वहाँ वेबसाइट है ये, उस पर सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी चीज़ डाला गया है। वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को भी बेहतर कर सकते हैं। सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।